हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट पर। फिलहाल में ये बहुत ज्यादा चर्चे में है और इसके कई सारे दावे किए जा रहे हैं, कई सारी बातें की जा रही हैं। तो इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे कि वास्तव में ऐसा है क्या। तो सबसे पहले बात करेंगे इजराइल पर। इजराइल वास्तव में जगह क्या है? तो इजराइल का निर्माण आज का नहीं है। इजराइल का जो बात है वो ऑटोमन साम्राज्य की। ऑटोमन साम्राज्य मतलब लोग 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य जो था वो बहुत ज्यादा विस्तृत था। इसमें जो है यहूदी लोग रहा करते थे। यहूदी मतलब ईसा मसीह के पूर्वज। ईसा मसीह से जो पहले लोग होते थे वो सारे लोग यहूदी थे, क्योंकि ईसा मसीह भी यहूदी थे। तो ये जो है मैन इनका जो उद्भव माना जाता है वो इजराइल माना जाता है। इजराइल का यरूशलेम, साथ में यरूशलेम एक मुस्लिमों के लिए भी बहुत ज्यादा पवित्र जगह है, क्योंकि मुस्लिमों का जो तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है अल अक्सा मस्जिद, वो आपकी इजराइल के यरूशलेम में स्थित है। इसके अलावा तीसरी चीज आती है ईसाइयों के लिए, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म भी इजराइल में माना जाता है। इस वजह से ये तीन धर्मों के लिए बड़ी पवित्र जगह है यरूशलेम। ये जो डॉट करके दिखाया करेंगे आज पूरे विवाद पर। तो सबसे पहले जानेंगे कि इजराइल वास्तव में इजराइल आया कैसे। आपने सुना होगा 1948 में इजराइल बना। उससे पहले की क्या कड़ी रही? इजराइल अचानक तो नहीं बन सकता, तो उससे पहले भी कई कड़ियां रही होंगी, तो उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आती है वॉलफोर घोषणा। वास्तव में वॉलफोर जो एक आदमी था, ये ब्रिटिश सचिव था। कौन था? सचिव, जिसका नाम था वॉलफोर। ये ब्रिटिश सचिव था और इसने 1917 यानी कि पहले विश्व युद्ध के टाइम का कि हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपका फिलिस्तीन है, क्या है, इसको जो मुस्लिम देश है फिलिस्तीन, इसको हम लोग तोड़ के जो मूल यहूदी लोग हैं उनको हम लोग वहां बसाएंगे। तो इसने ये बात केवल एक घोषणा कर दी। किसने? वॉलफोर ने। लेकिन वास्तव में यहूदियों को ये लगा पूरी दुनिया में बिखरे हुए, तो इन्हें लगा कि चलो हम लोग अपनी मूल जगह पे पहुंच जाएंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, वहां पे जमीन लेना शुरू किया। वहां के लोगों से यानी कि फिलिस्तीन के लोगों से जमीन को खरीदना शुरू कर दिया, और फिलिस्तीन के लोगों ने बिना सोचे समझे इसको बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि पैसे की किल्लत थी। तो इन लोगों ने क्या किया, पूरे इजराइल में जमीनें बेच दी। इसके बाद होता क्या है कि फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सारे इजराइल के इकट्ठे लोग, सारे यहूदी लोग इकट्ठे हो गए। और सीधी बात है कि देश की मांग उसी जगह से उठेगी जहां लोग इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की मांग तभी उठी जब क्या हुआ, अलग से उनको अधिकार मिल गया। तो एक जगह जहां मुस्लिम इकट्ठे हो गए वहां पाकिस्तान की मांग उठी। तो बिल्कुल उसी तरीके से इजराइल की मांग 1948 में उठी, तो 47 में उठी। लेकिन 48 में क्या हुआ, यूएन में ये मामला गया और यूएन ने कहा कि हाँ, इजराइल की मांग बिल्कुल सही है, इजराइल नाम का एक देश बनना चाहिए, क्योंकि वहां पे ये लोग ज्यादा हैं। तो इन लोगों ने अपना एक देश बना दिया, जिसका नाम क्या रखा गया? इजराइल। इजराइल वास्तव में यहूदियों का देश है। यहूदी यानी कि इनको अंग्रेजी में ज्यू कहा जाता है। ठीक है, ये ईसा मसीह के जितने भी पूर्वज थे वो सभी यहूदी हैं। 1948 में इजराइल नाम का एक देश बनता है। जिस तरीके से इसका बंटवारा किया गया वो 42-44 के हिसाब से किया गया, 42-44-8। ठीक इस तरीके से इसका बंटवारा किया गया कि मतलब ज्यादातर हिस्सा किसको दिया जाए? फिलिस्तीन को। ज्यादातर हिस्सा दिया जाए फिलिस्तीन को दिया गया। उसके बाद हिस्सा दिया गया इजराइल को। लेकिन एक जगह थी यरूशलेम। यरूशलेम को यूएन ने कहा भैया 8% का जो इलाका है ये हमारा है, इसमें हम किसी को भी जगह नहीं देंगे। उसका रीजन ये था कि यरूशलेम तीन धर्मों के लिए, मैंने पहले ही बताया, जरूरी था। तो यूएन ने कह दिया कि ये जो यरूशलेम वाला इलाका है ये मेरा है। आगे देखो बवाल क्या होता है। आगे बवाल होता है कि इस यरूशलेम पर जो शुरुआत में फिलिस्तीन था, जो ज्यादा था, उस पर धीरे धीरे इजराइल हमला करके उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। और आज लगभग स्थिति ये बची है कि जो कभी फिलिस्तीन पूरा था वो आज लगभग 8 से 10% रह गया, इससे ज्यादा नहीं बचा। तो आप चर्चा करेंगे वो है गाजा, पीएलओ और हमास क्या है। गाजा क्या है? तो देखो, गाजा कोई अलग जगह नहीं है, गाजा एक जगह का नाम है। और वास्तव में गाजा अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो हम लोगों के मेरठ से भी छोटा है, मेरठ सिटी से भी छोटा है, दिल्ली से भी छोटा है। तो देखो गाजा, इस तरफ से अगर हम लोग देखेंगे तो इजिप्ट से सीमा लगती है गाजा। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये गाजा, गाजा पट्टी। भाई गाजा, गाजा का विवाद क्या है? दो जगह हैं, एक है गाजा और दूसरी आपका वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक की तरफ जो है वो पड़ते हैं आपके अरब देश, और अरब देशों के साथ इसने, इजराइल ने शांतिपूर्वक समझौता कर लिया है कि भैया ना आप हम पे हमला करेंगे ना हम आप पे करेंगे। हालांकि ये जो अरब देश हैं ये बहुत दोगले हैं। ये क्या करेंगे, ये खुद डायरेक्ट इन पे लड़ने की क्षमता नहीं है। किससे लड़ाई करवाएंगे? इजिप्ट के सहारे भेजेंगे गाजा में हथियार, जिससे यहाँ लड़ाई हो, जिससे यहाँ बवाल हो। अब बवाल होगा तो सबसे ज्यादा फायदा या तो अमेरिका को होना है या होना है इंग्लैंड को, या और सबसे ज्यादा फायदा इजराइल को भी हो जाता है, क्योंकि इजराइल को भूमि मिल जाती है। तो ये सब आपस में एक थाली के चट्टे बट्टे। मरता कौन है? फिलिस्तीनी। ठीक है, और फिलिस्तीनी सबसे बड़े गधे हैं। भाई अगर आपकी जगह जा रही है तो सबसे पहले आपने बेची क्यों थी? तो इसके लिए सबसे पीछे कहां फिलिस्तीन का, और फिलिस्तीन को उल्लू बनाए अमेरिका और ये लोग। आगे देखो, इजिप्ट में से इसकी सीमा लगती है गाजा की। गाजा पट्टी वास्तव में क्या है कि जब
यहां से तो बवाल हो नहीं सकता, क्योंकि यहां उसने क्या करके रखा है, समझौता करके रखा है। तो यहां के जरिए इजराइल को में गाजा को हमेशा, यानी कि फिलिस्तीन के गाजा को हमेशा क्या किया जाता है, हमेशा गर्म रखा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ एक आतंकी संगठन बन गया जिसका नाम रखा गया हमास। हमास वास्तव में 1978 में सक्रिय हुआ। कब? 1978 में हमास नाम का संगठन बन गया, इसमें युवाओं को जोड़ा गया। अब युवा क्या है भाई, जल्दी जल्दी मारकाट करेंगे तो जो मूल फिलिस्तीनी है वो हमास में जुड़ गए। इसके अलावा बना फिलिस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन। इसने 1967 में इजराइल से अपना समझौता कर लिया और कहा, यूएन ने इसका समझौता करा दिया और कहा कि हम भाई जो पीएलओ है इसको हम लोग मान्यता देते हैं और पीएलओ आतंकवादी संगठन नहीं है। लेकिन हमास को अमेरिका वो क्या करता है, हमास को एक आतंकवादी संगठन कहता है और ये कहता है इलीगल तरीके से ये इजराइल पर हमला करता है, जो कि बात सही भी है भाई। ये इलीगल तरीके से बम मारता है इजराइल पर और इजराइल का आयरन डोम खराब हो जाता है। ठीक है, आयरन डोम काम नहीं करता है। मेन जो विवाद है इजराइल के वो हमास से है, लेकिन हमास के अलावा भी इसके 2-3 कंट्री से, अगल बगल की कंट्री से विवाद रहे हैं। सबसे पहले आता है वेस्ट बैंक विवाद। वेस्ट बैंक विवाद 1967 में हुआ, जब 6 डे वॉर हुआ, 6 दिन का युद्ध। 6 दिन में 8 देशों की सेनाओं को हरा दिया, 6 देशों की सेनाओं को हरा दिया भैया, 6 दिन में 6 देशों की, जिसमें एक था जॉर्डन। तो इजराइल और जॉर्डन का 1967 में जब युद्ध होता है, इसको 6 डे वॉर कहा जाता है। उसमें किया क्या कि ये वास्तव में जगह किसकी थी, जॉर्डन की। इसको इजराइल ने कब्जा लिया और 1967 में और 1981 में इसको पूर्ण दर्जा दे दिया। क्या कह दिया कि भैया जो आपका जो वेस्ट बैंक है ये अब इजराइल का हिस्सा है, और जॉर्डन की इतनी औकात नहीं है कि ये क्या कर सके, इस पर हमला कर सके, क्योंकि भैया सीधा बात है, वो सीधा मुंह की मारेगा। अब जब तुम पे सीधी क्षमता नहीं है तो टेढ़े से काम चलाओ, तो ये टेढ़े क्या करते हैं, यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। दूसरा है इसका गाजा के साथ अभी बताया कि मिस्र और इजराइल का विवाद है। मिस्र क्या करता है, यहाँ पर इलीगल तरीके से वेपन भेजता है, जिसकी वजह से गाजा के जो नौजवान है, नए नए लड़के हैं, नए नए लोग हैं जो फिलिस्तीनी है, वो इजराइल पर हमला करते हैं, इजराइल को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स वास्तव में सीरिया की जगह थी। गोलान हाइट्स सीरिया की जगह थी। 1967 में जब 6 डे वॉर हुआ तो सीरिया भी शामिल था। तो इजराइल ने क्या किया, सीरिया के साथ सीरिया की गोलान हाइट्स को भी कब्जा लिया, ले खत्म। ठीक है, तो गोलान हाइट्स भी किसके पास चला गया, इजराइल। 1981 में इसने इसको अपना एक राज्य बना दिया, गोलान हाइट्स करके। तो इस तरीके से इजराइल ने अगल बगल वाले लोगों का नाक में दम करके रखा है। बवाल अभी रिसेंटली बवाल क्या हो गया कि अचानक, वैसे भी ये गाजा में जो लोग रहते हैं हमास के तो गधे हैं, इन्हें अकल बकल तो है नहीं। इन्होंने किया क्या, इनको समर्थन किया है मिस्र ने, और यहाँ पे इस तरफ से और भी देशों ने, मुस्लिम देशों ने, क्योंकि मुस्लिम देशों की नाक में दम करके कौन रखा है, इजराइल। तो इसने क्या किया, समर्थन किया किसका, गाजा के जो नौजवान थे, या जो आतंकवादी कहो, नौजवान तो नहीं, आतंकवादी। तो जो गाजा के आतंकवादी हैं जिनको हमास कहा जाता है, हमास को इन लोगों ने रॉकेट दिए। हमास ने क्या किया, रात में इकट्ठे 5000 रॉकेट दाग दिए। तो इजराइल का जो आयरन डोम है वो निष्क्रिय हो गया। आयरन डोम कुछ नहीं है, इस तरीके से इसमें कई सारे ट्रक होते हैं, इस रफली बता दे रहा हूं, उस पर कभी वीडियो बनाऊंगा। तो ये देखो, इस तरीके से इसमें कई ट्रक होते हैं, इनको बैटरी बोला जाता है, और इनसे मिसाइलें निकलती हैं, और ये लेजर गाइडेड मिसाइलें होती हैं। मतलब जहां एक बार आपने इसको बना दिया तो ये मिसाइल मार देती हैं। अब दिक्कत ये है कि ये जो गाजा रॉकेट यूज करता है बहुत सस्ते होते हैं, लगभग 10 से 15 हजार रुपए में एक आ जाता है। जबकि जो इसमें आयरन डोम तकनीक में जो चीज यूज होती है, वो मिसाइल आती है लगभग 3 लाख रुपए की। तो भाई 5000 जब इकट्ठे मारोगे तो क्या होगा, इजराइल 3 लाख रुपए के हिसाब से इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। साथ ही साथ जो आपका आयरन डोम है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता जब ज्यादा मिसाइलें आ रही हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है। जिस वजह से इजराइल में इसने क्या किया, इकट्ठे 5000 रॉकेट दाग दिए, जिस वजह से इजराइल में कई सारे लोगों की मृत्यु होगी, लगभग 1000 से 1500 लोग मर गए। ठीक है, और उसके बाद इजराइल ने अब स्टेट ऑफ वॉर की घोषणा कर दी है, किसकी तरफ, फिलिस्तीन की तरफ। इस पर स्टैंड क्या है, दुनिया 2 भागों में बट गई, एक तरफ जो इजराइल का समर्थन करते हैं, एक तरफ जो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि आप किसका समर्थन करते हैं, तो सबसे बड़ी बात कि अगर ह्यूमैनिटी के हिसाब से देखें, मानवता के हिसाब से देखें, तो भैया ठीक है, फिलिस्तीन अपनी जगह सही है, लेकिन इजराइल भी अपनी जगह गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले किसने मारा, पहले मारा हमास ने। भाई हमास अगर 5000 रॉकेट दागे और उसमें अगर छोटे बच्चे महिलाएं मरे तो सब सही है, ये जितने भी हैं बुद्धिजीवी ये कभी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर हमास का रॉकेट हमास पर हमला करके अगर इजराइल का रॉकेट कहीं गिर जाता है, लोग मर जाते हैं, तो ये लोग कहते हैं अस्पतालों पे बम फेंक दिया, ये कर दिया। अरे भाई, वॉर जब हो रहा है तो कहीं अस्पताल पे गिरेगा, वो तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, गिरेगा। लेकिन हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो ह्यूमैनिटी के हिसाब से हम कह सकते हैं भाई अस्पताल पे बम नहीं गिरना चाहिए था, लेकिन इनको अस्पताल के नीचे की काली सच्चाई नहीं पता हो। किया क्या है,
कि यहाँ इजिप्ट से इन लोगों ने सुरंग बना के रखी है, क्योंकि ऊपर आप करेंगे तो सैटेलाइट में पकड़े जाएंगे, तो इन लोगों ने सुरंग बना के रखी, मेट्रो जैसे बोला जाता है, मेट्रो, ठीक है, इजिप्ट से। और ये क्या, गाजा में ये मेट्रो है। अब ये मेट्रो कहां खुलते हैं, कहीं अस्पतालों के नीचे, कहीं बड़ी बिल्डिंगों के नीचे, तो जहां सिविलियन सोसाइटी है वहां ये मेट्रो खुलती है, और जिसकी वजह से यहां से हथियार जाता है। इसको ईरान भी ईरान सप्लाई करता है, और भी कई सारे देश हैं जिनका विवाद है, वो किसको सप्लाई करते हैं, हमास को। और हमास क्या करता है, उन रॉकेट से हमला करता है। जब इसराइल उन सुरंगों को खत्म करने की कोशिश करता है तो उसको बिल्डिंग पे हमले करने पड़ते हैं, और वो जरूरी भी है, क्योंकि अगर वो खत्म नहीं करेगा तो इसराइल का नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो भी चल रहा है, पहली बात तो युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर ये चल रहा है तो हम लोगों को इस पे न्यूट्रल रहने की जरूरत है, और वैसा ही भारत कर भी रहा है। जब उस पर आतंकवादी हमला हुआ तो हम लोगों ने कहा कि भैया हम इसराइल के साथ हैं, लेकिन जब इसराइल ने अस्पताल पे बम फेंक दिया तो हम लोगों ने कहा कि भैया हम मानवता के साथ है, इसराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसराइल भी अपनी जगह सही है, फिलिस्तीन भी अपनी जगह सही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।